हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएसएमई क्या होता है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स एंड फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा अनाउंस किए गए एमएसएमई के रीसेंट इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज के बारे में। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ब्रांच है जो भारत में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज से रिलेटेड रूल्स, रेगुलेशन एंड लॉज का फॉर्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। करंटली एमएसएमई के हेड हैं श्री नितिन जयराम गडकरी। एमएसएमई स्मॉल साइज एंटिटीज होती हैं जिन्हें उनके इन्वेस्टमेंट साइज के बेस पे डिफाइन किया जाता है। ये इकोनॉमी में आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट एटसेट्रा में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूशन करते हैं। एमएसएमई देश की इकोनॉमी में एक क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं, जिसमें आता है लार्ज नंबर ऑफ अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, कंट्रीब्यूटिंग टू एक्सपोर्ट्स, रेजिंग मैन्युफैक्चर सेक्टर प्रोडक्शन एंड बिगर इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल, बेसिक गुड्स, फिनिश पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स एटसेट्रा सप्लाई करके सपोर्ट करना। एमएसएमई को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस एंड सर्विस एंटरप्राइजेस। बिजनेसेस जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं उन्हें मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस को प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में डिफाइन किया जाता है। सर्विस एंटरप्राइजेस प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग ऑफ सर्विस से रिलेटेड होती हैं, जिनको उनके इक्विपमेंट पे इन्वेस्टमेंट के बेस पे डिफाइन किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा आत्मनिर्भर भारत की अनाउंसमेंट के बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के बीच डिफरेंस को रिमूव किया जा रहा है। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहले एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन में मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइजेज के अलग अलग क्राइटेरिया होते थे, लेकिन रिवाइज्ड एमएसएमई क्लासिफिकेशन में इन दोनों के डिफरेंस को हटा दिया गया है, जिसके बाद जिस मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस फर्म की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो उसे माइक्रो के अंडर क्लासिफाई किया जाएगा। जिस मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस फर्म की इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो उसे स्मॉल के अंडर क्लासिफाई किया जाएगा। एंड जिस मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस फर्म की इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम है और टर्नओवर 100 करोड़ से कम है तो उसे मीडियम के अंडर क्लासिफाई किया जाएगा। अब बात करते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स के बारे में। नंबर 1, कोलेटरल फ्री लोन्स फ्रॉम बैंक्स। सीजीएस क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस सेक्टर्स को कोलेटरल फ्री क्रेडिट अवेलेबल कराने के लिए लॉन्च किया गया था। बेसिकली एक कोलेटरल फ्री लोन मतलब होता है जिसमें आपको लोन लेने के लिए बदले में कोई कोलेटरल या गारंटी नहीं देनी पड़ती। ये लोन अनसिक्योर्ड होता है और अगर इनकेस लोन रीपे नहीं हो पाता है तो लेंडर के पास अपने पैसे पूरे करने के लिए कोई एसेट एज गारंटी नहीं होती। एग्जिस्टिंग एंड न्यू एंटरप्राइजेस दोनों ही इस स्कीम के अंडर कवर होती हैं। इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए एलाइट मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश किया था जिसका नाम है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। सेकेंड बेनिफिट है एलिजिबल फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी। एंटरप्राइजेज जिनके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होता है वो इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी के लिए एलिजिबल होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित है। थर्ड है इट प्रोवाइड्स 50% सब्सिडी ऑन पेटेंट रजिस्ट्रेशन। एंटरप्राइजेज जिनके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री को एप्लीकेशन लिख के अपने पेटेंट रजिस्ट्रेशन पे 50% तक सब्सिडी ले सकते हैं। फोर्थ बेनिफिट है 1% एग्जम्पशन ऑन इंटरेस्ट रेट ऑन ओवरड्राफ्ट। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से एंटरप्राइजेस ओवरड्राफ्ट पे 1% इंटरेस्ट की छूट ले सकते हैं, जैसा कि स्कीम में मेंशन्ड है। हालांकि ये बैंक टू बैंक डिपेंड होता है। फिफ्थ पॉइंट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट्स। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एमएसएमई रजिस्टर्ड बिजनेसेस को बायर्स से डिले पेमेंट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है एंड कंसिलेशन एंड आर्बिट्रेशन के थ्रू डिलेड पेमेंट्स पे राइट ऑफ इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन भी देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि कम से कम टाइम में जो सेटलमेंट है वो किया जाए। कोई भी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज जिसका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करते हैं तब जो बायर है उसे दोनों पार्टीज के बीच जो डेट फिक्स हुई है उसमें वो पेमेंट करनी होती है। इनकेस एग्रीमेंट में कोई डेट मेंशन नहीं है तो बायर को गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट करने के बाद 15 डेज के अंदर पेमेंट करनी होती है। फर्दर किसी भी केस में माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की ड्यू पेमेंट्स एक्सेप्टेंस डेट से 45 डेज एक्सीड नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता है तो बायर को एमएसएमई को डिले पेमेंट के लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल बैंक रेट से 3 गुना होता है। सिक्स्थ बेनिफिट है रीइंबर्समेंट ऑफ आईएसओ सर्टिफिकेशन चार्जेस। जिन एंटरप्राइजेस के पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आईएसओ सर्टिफिकेशन एक्सपेंसेस पे रिस्पेक्टिव अथॉरिटी को एप्लीकेशन लिखकर रीइंबर्समेंट यानी रिफंड क्लेम कर सकते हैं। आईएसओ सर्टिफिकेशन ये सर्टिफाई करता है कि एक मैनेजमेंट सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सर्विस और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर के पास स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस के लिए सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। सेवेंथ पॉइंट है कंसेशन इन इलेक्ट्रिकल बिल्स। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से एंटरप्राइजेज को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी कंसेशन मिलता है।
इसके लिए उन्हें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को MSME रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। 8th बेनिफिट है मार्केट असिस्टेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स जैसे क्राफ्ट फेयर्स, एग्जीबिशंस एंड ट्रेड रिलेटेड इवेंट्स इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज कराती है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में कैटेगराइज्ड होना इन्हें इंटरनेशनल कॉपरेशन के लिए इन सारे प्लेटफॉर्म पे एक्सेस प्रोवाइड कराता है, जिससे ट्रेड रिलेटेड चीज़ों पे अलग अलग कंट्रीज के साथ न्यू बिजनेस कनेक्शन बना सकते हैं। गवर्नमेंट MSMEs को गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट पे इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड कराती है, जैसे सब्सिडीज, टैक्स एग्जम्पशन एंड टेक्निकल सपोर्ट। 9th एंड लास्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी अपग्रेडेशन सपोर्ट टू MSMEs। कॉस्ट इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए एंड मैन्युफैक्चरिंग में क्लीन एनर्जी यूज़ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट MSME सेक्टर यूनिट्स के इन गोल से रिलेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट को रिफंड करती है एंड क्लीनिंग टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन, ऑडिट रिपोर्ट के प्रिपरेशन से रिलेटेड सपोर्ट भी MSMEs को गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। अब बात करते हैं MSMEs के इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज के बारे में, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली अनाउंस किया था। अप टू 3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन MSMEs को मिलेंगे, जिसका मतलब है कि किसी भी MSME यूनिट को इस स्कीम के अंडर लोन लेने के लिए कोई गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। इस लोन का टेन्योर 4 ईयर्स का रहेगा और फाइनेंस मिनिस्टर के अकॉर्डिंग इस स्कीम से करीब 45 लाख MSME यूनिट्स इस महामारी में अपने बिजनेस एक्टिविटीज को कंटिन्यू करने और उनमें काम कर रहे लोगों की जॉब्स को सिक्योर करने में हेल्प होगी। गवर्नमेंट द्वारा एक्वायर किए गए टेंडर्स पे 200 करोड़ रुपए तक ग्लोबल टेंडर्स या प्लेयर्स के लिए ओपन नहीं किया जाएगा। इससे MSMEs को कम्पीट करने का चांस मिलेगा। गवर्नमेंट की तरफ से ये कहना है कि इस प्रोविजन को लागू करने के लिए जनरल फाइनेंशियल रूल्स में ज़रूरी बदलाव किए जाएंगे और कोविड-19 की महामारी के बाद ट्रेड फेयर्स को ऑर्गेनाइज करना मुश्किल होगा, इसलिए MSMEs के लिए ई लिंकेज मार्केट को प्रोवाइड किया जा रहा है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि गवर्नमेंट किस तरह से इन चीज़ों को MSMEs के लिए इम्प्लीमेंट करती है और ये कितना बेनिफिशियल रहता है। आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, बेसिक ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए और ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए बेसिक ज्ञान।